नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JMR की इस ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक राजस्थान के दुर्ग के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 51 से 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार लाता रहता हूँ टॉप MCQ बेस्ड टॉपिक जो आपको एग्जाम में हरदम मदद करते हैं। शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस वर्ष चित्तौड़गढ़ के किले में साका नहीं हुआ? कौन से वर्ष चित्तौड़गढ़ किले में साका नहीं हुआ? ऑप्शन ए 1567 ईस्वी, ऑप्शन बी 1303 ईस्वी, ऑप्शन सी 1301 ईस्वी और ऑप्शन डी 1534 ईस्वी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। 3 साकों का हम वर्णन करेंगे, किस वर्ष वो साके हुए और किसके काल में हुए। आप इसका आंसर बताइए। कौन से वर्ष चित्तौड़गढ़ किले में साका नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1303 ईस्वी, 1301 ईस्वी। 1301 ईस्वी में ये साका कहाँ पे होता है? राजस्थान का प्रथम साका होता है रणथंभौर दुर्ग में। बाकी 1303 ईस्वी, 1567 और 1564 इन तीनों वर्षों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके हुए। अब बात करते हैं दोस्तों, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए, कौन से सन में हुए और उस समय शासक कौन था वहां का और किस आक्रांता ने किया आक्रमण? पहला साका हुआ चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी में। राणा रतन सिंह वहां का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दूसरा साका हुआ 1535 ईस्वी। महाराणा विक्रमादित्य उस समय शासक था और बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तीसरा साका होता है 1567-68 ईस्वी में। उदय सिंह उस समय शासक था और अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित हैं? गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित हैं? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी रणथंभौर दुर्ग में, डी जालोर दुर्ग में। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 53, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये पुस्तकालय है। पुस्तकालय का नाम क्या है? महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ जोधपुर में पड़ता है, बी सिवाना का किला, जालोर दुर्ग और सोजत दुर्ग। अब देखिए, मेहरानगढ़ जोधपुर में आ जाता है, सिवाना बाड़मेर, जालोर में और सोजत आ जाता है पाली में। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों मेहरानगढ़। कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है ये पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोधपुर फोर्ट आप देख रहे हैं, जोधपुर फोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ए गागरोन दुर्ग में, बी जालोर दुर्ग में, सी शेरगढ़ दुर्ग में और डी
सिवाना दुर्ग में। संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों जालोर दुर्ग में। मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? जालोर दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 55, वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित हैं? जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पे स्थित हैं? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी रणथंभौर दुर्ग में, सी जूनागढ़ दुर्ग में और डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। बताइए दोस्तों, वीर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ यानी हाथी पर मूर्तियां, पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और ये किस दुर्ग के दरवाजे पर रखी गई है? जयमल और फत्ता सिसोदिया, आपको मैं बता देता हूँ, ये उन्हीं का इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। और जो जब महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया था तो जयमल और फत्ता ही युद्ध में केसरिया करने के लिए आगे आए थे और उदय सिंह तो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। इसका आंसर हो दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, राजस्थान का कौन सा दुर्ग बाणासुर, ये दुर्ग आप देख रहे हैं बाणासुर के उपनाम से विख्यात है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग बाणासुर के उपनाम से विख्यात है? ए कुचामन, बी नागौर, सी बयाना और डी सिवाना। कौन सा दुर्ग है जो बाणासुर के नाम से विख्यात है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बयाना। जो ये बयाना का दुर्ग है वो है बाणासुर के नाम से विख्यात है। अब बयाना दुर्ग की बात करते हैं। बयाना दुर्ग 1040 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? दमदमा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया। अब बयाना दुर्ग को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, अन्य नामों से जाना जाता है? इसको शोणितपुर भी कहते हैं, बाणासुर का किला भी कहते हैं, विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है और बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। चार नाम है, चार उपनाम है, शोणितपुर, बाणासुर का किला, विजय मंदिर गढ़ और बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 57, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में निम्नलिखित में से कौन से जो किले हैं वो सम्मिलित हैं? ए एक जैसलमेर का किला, दो चित्तौड़गढ़ का किला, तीन कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एक दो और तीन, एक और दो, सी दो और तीन और डी एक और तीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तीनों किलों को, जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, इन तीनों किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूं, आम, गाजर, चीकू, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, ये 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। तो सवाई माधोपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, किसका मंदिर प्रसिद्ध है? ए आदिनाथ का, बी चामुंडा देवी का, सी त्रिनेत्र गणेश जी का और डी शिव जी का। रणथंभौर दुर्ग में किसका मंदिर बना हुआ है, जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। ये देखिए त्रिनेत्र गणेश जी के आप दर्शन कीजिए। ये रणथंभौर दुर्ग में मंदिर स्थित है, गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर, और क्या क्या है रणथंभौर दुर्ग में? और क्या क्या है रणथंभौर दुर्ग में? एक पहला बात है कि हमीर महल, हमीर
रणथंभौर दुर्ग, महाराणा हमीर प्रसिद्ध हुए हैं वहाँ के, और रानी महल है वहाँ पे। 32 खंभों की छतरी जो महाराणा हमीर ने अपनी पिता जसवंत सिंह के 32 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। रानी हाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह आप याद रखिए, क्योंकि दरगाह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे दरगाह के। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हर टॉपिक से संबंधित, राजस्थान आर्ट हो, कल्चर हो, राजस्थान का भूगोल हो या राजस्थान की इतिहास हो, जितने भी टॉपिक है सबके लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो आपको एक काम करना है मोटिवेशन के लिए कि हमारी टीम को पूरा मोटिवेशन मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स लेके आ सकूं। क्वेश्चन नंबर 59, ऊषा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ए दौसा का किला, बी तिमनगढ़ दुर्ग, सी बयाना दुर्ग और डी बाला दुर्ग। ऊषा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बताइए दोस्तों। ऊषा मंदिर, इसका आंसर होगा दोस्तों बयाना दुर्ग, भरतपुर में स्थित है और ऊषा मंदिर वहीं का प्रसिद्ध है। देखिए इस राजस्थान सरकार द्वारा ऊषा मंदिर ऐसा प्रकार से लिखा, राज्य की आत्मनिर्भर देवस्थान विभाग भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 60, टॉडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? टॉडगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। और किसने बनाया ये? आपको और हिंट देता हूँ, रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य जो अजमेर में है, उसी अभ्यारण्य में ये टॉडगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन ए अजय पाल के द्वारा, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, ऑप्शन सी राव मालदेव के द्वारा, ऑप्शन डी सर थॉमस रो के द्वारा। किसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। अन्य नाम क्या है इस दुर्ग का? अन्य नाम है बोरासवाड़ा का दुर्ग। इस टॉडगढ़ दुर्ग को एक अन्य नाम है बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। मनुस्मृति और कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? हमने देखा था कि मनुस्मृति ने और कौटिल्य ने, शुक्र नीति ने अलग अलग दुर्गों का वर्णन किया। तो आपको ये बताना है मनुस्मृति और कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया? ए जल दुर्ग, बी गिरि दुर्ग, सी सैन्य दुर्ग और डी सहाय दुर्ग। इसका आंसर होगा दोस्तों गिरि दुर्ग। वे दुर्ग जो पर्वत पर होते हैं उसी दुर्ग को मनुस्मृति और कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि जो रक्षा करता है उस दुर्ग की, प्रकृति खुद रक्षा करती है उस दुर्ग की। जबकि शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग जो सर्वश्रेष्ठ है? शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सैन्य दुर्ग। कौन सा? सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 62, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 62, रणथंभौर दुर्ग का पतन अर्थात वो उसने कब उसका पतन स्टार्ट हुआ, कब उस पर आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया, उसके बाद में इसका पतन होना शुरू हो गया। 11 जुलाई 1311 ईस्वी, ऑप्शन बी 11 जुलाई 1305 ईस्वी, ऑप्शन सी 11 जुलाई 1306 ईस्वी, ऑप्शन डी 11 जुलाई 1301 ईस्वी। कब हुआ पतन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था तब इस दुर्ग का पतन शुरू हो गया था। हमीरदेव चौहान उस समय शासक था। क्वेश्चन नंबर 63, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग क्या है? किसको कहते हैं सोनारगढ़ दुर्ग, ये भी बताइए आप। और किस श्रेणी में आता है सोनारगढ़ दुर्ग? ऑप्शन ए गिरि दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन बी जल दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन सी धानव दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन डी पारिक दुर्ग की श्रेणी में।
सोनारगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, एक धानु श्रेणी का, जो रेगिस्तान में बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग रेगिस्तान में बना हुआ है, इसीलिए जैसलमेर दुर्ग को धानु श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, बनास, बेड़च, मेनाल 3 नदियां हैं, उन नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप स्थित मांडलगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग देख रहे हैं आप, इस दुर्ग का नाम है मांडलगढ़। ये मांडलगढ़ दुर्ग है, किस जिले में स्थित है। आपने अगर राजस्थान का भूगोल भी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों का संगम होता है बिगोद, भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में ये दुर्ग स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बता चुका हूं मैं आंसर इसका आपको, तो इसका आंसर हो गया भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 65, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई क्या है। कुंभलगढ़ की दीवार की कितनी लंबाई है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। जो उसका परकोटा, ये जो दीवार है, ये दीवार बनी हुई है, ये इसकी लंबाई कितनी है, दुर्ग है, दुर्ग को घेरे हुए दीवार की कितनी लंबाई है सुरक्षा की दृष्टि से, बताइए दोस्तों। ए 20 किलोमीटर, बी 27 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर, डी 40 किलोमीटर। इसका आंसर हो गया 36 किलोमीटर। ये जो लंबाई है 36 किलोमीटर है। कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो ये दीवार है इस पे इतनी चौड़ाई है कि इसमें 4 घोड़े एक साथ इस पे चल सकते हैं। चौड़ाई, इतनी चौड़ाई है इसकी, 36 किलोमीटर लंबी है ये दीवार। चौड़ाई के बारे में, 4 घोड़े एक साथ इसमें चल सकते हैं। कुंभलगढ़ की संपूर्ण दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसीलिए भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। ए गिरि दुर्ग की श्रेणी में, बी जल दुर्ग की श्रेणी में, सी धानु दुर्ग की श्रेणी में, डी पारिक दुर्ग की श्रेणी में। बताइए दोस्तों, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। इसका आंसर होगा जल श्रेणी, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों आता है कि आहू और काली संधि, आहू व काली संधि नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। आहू और काली सिंधी नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 67, अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है। अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है। ये आप दुर्ग देख रहे हैं, ये अहिछत्रपुर दुर्ग है, और ये दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है। ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी बटनेर दुर्ग, ऑप्शन डी नागौर का किला। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी नागौर का किला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, और क्या क्या नागपट्टन, नागदुर्ग, नागाना दुर्ग इस नागौर के किले का अन्य नाम है। अहिछत्रपुर, नागपट्टम, नागदुर्ग, नागाना दुर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए बटनेर दुर्ग को, ऑप्शन बी जूनागढ़ दुर्ग को, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग को। जमीन का जेवर किस को कहा जाता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर दोस्तों बी जूनागढ़ दुर्ग को।
और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और कहाँ पे बना हुआ है? ये राप्ती घाटी जगह पर बना हुआ है, नामक स्थान पे बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण किसने किया? राय सिंह ने। जबकि इस जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? राव बीका के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे? राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए? 2 साके और एक आधा साका हुआ, अर्थात उसमें केसरिया तो किया गया परंतु जौहर नहीं हुआ। 2.5 साके। ए जोधपुर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी जैसलमेर दुर्ग। राज्य में किस दुर्ग में 2.5 साके हुए? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए। क्वेश्चन नंबर 70। जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सिवाना का किला, ऑप्शन बी कुचामन का किला, ऑप्शन सी भानगढ़ का किला और ऑप्शन डी नागौर का किला। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों ए सिवाना का किला। आप देख रहे हैं सिवाना के किले में, ये सिवाना का किला है। ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। जालोर दुर्ग की कुंजी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना के किला बाड़मेर में स्थित है। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे निर्माण करवाया? जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को कहते हैं हल्देश्वर पहाड़ी या कुंभा की पहाड़ी। ठीक है। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग के बारे में एक और कथन है, ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाती है, शरण स्थली भी कहा जाता है। क्योंकि जब मारवाड़ पर आक्रमण होता है तो मारवाड़ के शासक आपातकाल में सिवाना दुर्ग में आकर रहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उसका नाम खिरजाबाद किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खिरजाबाद किस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद कर किया था? आपको हिंट भी मिल गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किया गया था, खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। बताइए दोस्तों। खिरजाबाद रखा गया उसका नाम। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी आमेर दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की किस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उसका नाम खिरजाबाद किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद परिवर्तित कर दिया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? हम देखते हैं जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ भी कहते हैं, अन्य इनका नाम क्या है? ए सोनारगढ़, बी लोहागढ़, सी सुरदर्शनगढ़ और डी मयूरध्वजगढ़। जोधपुर के दुर्ग का अन्य नाम क्या है? सोनारगढ़ तो आपको पता है जैसलमेर दुर्ग का नाम है, लोहागढ़ भरतपुर, सुदर्शनगढ़ जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग है उसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी मयूरध्वज। अन्य क्या क्या नाम है मेहरानगढ़ के? अन्य क्या नाम है जोधपुर दुर्ग के? अन्य क्या नाम है? इसको मोर ध्वज भी कहते हैं, मयूर ध्वज भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है जोधपुर के दुर्ग को, चिड़िया चूक दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जोधपुर का दुर्ग है वो चिड़िया चूक पहाड़ी पर निर्माण किया गया है इस दुर्ग का। और मेहरानगढ़ दुर्ग तो कहा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिरजाबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया? खिरजाबाद। तो बताइए दोस्तों। ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी अमीरगढ़ दुर्ग और डी आमेर दुर्ग। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, आप इसका आंसर बता सकते थे आराम से। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा गया खिरजाबाद। अब दोस्तों मैं आपको ये जो नाम परिवर्तित किए गए दुर्ग के, जितने भी नाम परिवर्तित किए गए, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्य के दुर्ग और मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा दिए गए नाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया तो उसके बाद में, विजय के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम कर दिया गया खिरजाबाद। सिवाना दुर्ग का नाम किया गया खैराबाद। सिवाना बाड़मेर में है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया खैराबाद। जालौर दुर्ग का नाम किया गया जलालाबाद। ज से ज, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद। आमेर दुर्ग का नाम बहादुर शाह प्रथम ने इस पर आमेर पर आक्रमण किया था उस समय, और दुर्ग का नाम रखा क्या रखा जीतने के बाद में? मोमिनाबाद। क्या रखा दोस्तों? मोमिनाबाद। गागरोन दुर्ग पर आक्रमण करने के पश्चात महमूद खिलजी के द्वारा इसका नाम रखा गया मुस्तफाबाद। क्या रखा गया? मुस्तफाबाद। और अकबर के द्वारा उदयपुर दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद में, उस विजय के बाद में, उसका नाम रखा गया मोहम्मदाबाद। क्या रखा गया? मोहम्मदाबाद। ये दोस्तों 6 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को एक साथ याद कर लेना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए आपको टेबल के फॉर्म में पूरा समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग में से जो महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? ए 35 दुर्ग, बी 45, सी 22 और डी 32। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 75। बाला किला कहाँ स्थित है? ए दौसा, बी बूंदी, सी अलवर और डी भरतपुर। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों अलवर। बाला किला कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। यहाँ पे स्थित है बाला किला। क्वेश्चन नंबर 76। ढाई शाकों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग हैं। ढाई शाकों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ए सोनारगढ़, बी चित्तौड़गढ़, डी गागरोन और डी रणथंभौर। कौन सा दुर्ग आ जाता है ढाई शाकों के लिए? सोनारगढ़ अर्थात जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग में 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा हुआ 1312 ईस्वी में, दूसरा शाखा हुआ 1370 से 71 के ईस्वी में, और तीसरा शाखा हुआ जो 1550 ईस्वी में। कब हुआ? 1550 ईस्वी में। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा, जहां पर केसरिया तो किया गया परंतु जौहर का अनुष्ठान नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे लिविंग फोर्ट कौन सा है? अर्थात जहां पर जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या अर्थात लोग, आम आदमी निवास करते हैं, उस दुर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है राजस्थान का? चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद में किस दुर्ग का नंबर आता है? ए रणथंभौर दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग और डी सी जूनागढ़ दुर्ग और डी जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग जो दूसरा लिविंग फोर्ट कहलाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। क्या होगा? जैसलमेर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? ए जूनागढ़ दुर्ग, बी भटनेर दुर्ग, सी जयगढ़ दुर्ग और डी सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग। क्या होगा दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर देखिए
और क्या क्या दुर्ग के नाम है? जैसलमेर राजस्थान के जो जैसलमेर का दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, इसको और क्या क्या नामों से जाना जाता है? एक, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसको। दूसरा, गलियों का किला भी कहते हैं। इतनी गलियां हैं इस दुर्ग के अंतर्गत, इसलिए इसको गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। सी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। और द गोल्डन फोर्ट, अर्थात जो ये सुनहरे पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है, पीले पत्थरों से, अर्थात सूर्य की रोशनी जब इस किले पे पड़ती है तो इतना रंग ये जगमगाता है, इसलिए इसको द गोल्डन फोर्ट की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 79, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आप दोस्तों, ये बुर्ज का मतलब आप जो स्तंभ देखते हैं, ऐसे दीवारें देखते हैं जो दुर्ग के कोने पर होती है, ऐसे दीवारें होती है और जिसके सहारे ये दुर्ग निर्माण दुर्ग बना होता है, उसी को इसी को कहते हैं बुर्ज। ये जो है ये बुर्ज कहलाती है। यहाँ पे इसके अंदर किले का निर्माण किया जाता है, किला बनता है। दोस्तों, मेरी जो ये आप देख रहे हैं चित्र, तो मैं इसको सही नहीं बना सकता, लेकिन आपको बता दूं बुर्ज यही होती है। तो ऑप्शन ए हनुमानगढ़, बी गागरोन, सी जैसलमेर, डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब क्या क्वेश्चन था? त्रिकुटा आकृति में बना हुआ है और 99 बुर्ज है इस दुर्ग में। कौन सा हो जाएगा दुर्ग? ये हो जाएगा सी जैसलमेर दुर्ग ये हो जाएगा। त्रिकुटा आकृति में बना हुआ 99 बुर्ज है। कितनी? 99। क्वेश्चन नंबर 80, गढ़बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़बीठली अर्थात जो बीठली की पहाड़ी पर बना हुआ है, बीठली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गढ़बीठली पड़ा। ए चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़ किला राजसमंद, सी तारागढ़ किला अजमेर, डी अचलगढ़ किला सिरोही। गढ़बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तारागढ़ का किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। और अन्य क्या क्या नाम है इस दुर्ग के? अजय मेरू इस दुर्ग को कहते हैं, गढ़बीठली कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इस दुर्ग को संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था? कौन सा दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था? ए जोधपुर दुर्ग, बी बीकानेर दुर्ग, सी हनुमानगढ़ दुर्ग और डी रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर, ये दुर्ग देख रहे हैं आप, ये दुर्ग कौन सा है? ये रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने चौहान ने इस वंश ने इसकी नींव रखी। गोविंदराज चौहान ने इस दुर्ग की क्या की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? निम्नलिखित दुर्ग में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, डी का किला, बाला का किला, भानगढ़ का किला, कुचामन का किला। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? बताइए। इसका आंसर होगा बाला का किला जो अलवर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। और बाला के किले को ही 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, तिलिस्मी किला किस दुर्ग को कहा जाता है? तिलिस्मी किला किस दुर्ग को कहा जाता है? ए बयाना दुर्ग, बी नाहरगढ़ दुर्ग, सी बूंदी दुर्ग और डी जोधपुर दुर्ग। तिलिस्मी किला कहा क्यों जाता है? क्योंकि यह इस दुर्ग में गुप्त सुरंगें हैं। गुप्त सुरंगें होने के कारण इस दुर्ग को तिलिस्मी किला कहा जाता है। कौन सा किला है जो तिलिस्मी किला कहलाता है? तो ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो गया बूंदी दुर्ग। 83 में कौन सी आंसर होगा? बूंदी दुर्ग इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, वीर जयमल और
फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित हैं? वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित हैं? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग और डी जूनागढ़ दुर्ग। फत्ता जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए आपको इसका आंसर तो बता देना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जूनागढ़ दुर्ग। क्या होगा आंसर? जूनागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, बी कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम, सी जालोर दुर्ग का नाम और डी सिवाना दुर्ग का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया, उसको विजय करने के बाद में उस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 86। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो आप इसका भी बता सकते हैं कि किस किले का नाम मुस्तफाबाद रखा गया। एक कोर्ट का निर्माण कराया, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया। ए अचलगढ़ दुर्ग, बी लोहागढ़ दुर्ग, सी शेरगढ़ दुर्ग और डी गागरौन दुर्ग। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण कराया और उसका मुस्तफाबाद रखा नाम? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों डी गागरण दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ में स्थित नहीं है? कौन सी तोप है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो आपको इस क्वेश्चन में मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें याद होना चाहिए, तोपों के नाम याद होने चाहिए। ऑप्शन ए महाबला, ऑप्शन बी शंभू बाण, सी किलकिला और डी गजनी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महाबला। महाबला तोप और गर्भ गुंजन तोप, ये दोनों ही तोप है ना, महाबला तोप और गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदी दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ बूंदी दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में कौन कौन सी तोपें हैं? शंभू बाण है, किलकिला है, गजनी है, जमजमा है, कड़क बिजली, गुब्बार, दुर्धनी और गजक, ये तोपों के नाम हैं और ये सभी जो तोपें हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कौन कौन सी तोपें हैं। शंभू बाण, किलकिला, गजनी, जमजमा, कड़क बिजली, गुब्बार, धुड़धनी और गजक। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी का है? ए मैगजीन किला, बी बयाना दुर्ग, सी सिवाना किला, डी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है भैंसरोडगढ़। भैंसरोड किले को देखिए आप, ये जो चंबल और बामिनी नदी के संगम पर बना हुआ एक किला है भैंसरोडगढ़। भैंसासा व्यापारी के द्वारा किले का निर्माण किया गया था। अपनी सुरक्षा के लिए जो डकैत होते थे, जहांगीर को लूटने वाले होते थे, उनसे सुरक्षा के लिए इन्होंने व्यापारी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 89। राजपूताने की कुंजी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ए चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़, सी आमेर दुर्ग, डी तारागढ़ दुर्ग। राजपूताने की कुंजी, क्या होगा आंसर आपका? इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को। तारागढ़ अजमेर के अन्य क्या क्या नाम है? अजमेरू, गढ़बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजस्थान का हरदे। 5 अन्य नाम है अजमेरू, गढ़बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान
राजस्थान का हृदय। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 90 नंबर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए मान मौर्य, ऑप्शन बी सुहास मौर्य, ऑप्शन सी चित्रांग मौर्य, ऑप्शन डी बप्पा रावल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? मान मौर्य, सुहास मौर्य, चित्रांगन मौर्य, बप्पा रावल। क्या होगा इसका आंसर? सी चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए आप क्या इसके बारे में कथन है। विजय स्तंभ के बारे में कहा गया है। विजय स्तंभ के संदर्भ में कथन व संबंधित इतिहासकारों का सम्मिलित युग्म कौन सा है जो नहीं है? विजय स्तंभ के बारे में कौन सा है जो नहीं है? देखिए कि रोम के टार्जन के समान इसकी तुलना की गई है। विजय स्तंभ की किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। क्या रोम के टार्जन से तुलना की गई है फर्ग्यूसन से? फर्ग्यूसन ने की, इतिहासकार ने। बिल्कुल सही है। लोक जीवन का रंगमंच इसको कहा गया है किसको? विजय स्तंभ को। किसने कहा? गोपीनाथ ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ये भी सही है। ऑप्शन सी हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा है? डॉक्टर GH ओझा ने। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आपके सामने 3 ऑप्शन तो सही है। चौथा क्या है? कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? क्या बदायूं ने बताया? नहीं। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया कर्नल जेम्स टॉड ने। कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया। बाकी आप देखिए रोम के टार्जन की तुलना की है, रोम के टार्जन से तुलना की है फर्ग्यूसन ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि लोक जीवन का रंगमंच, और हिंदू देवी देवता का अमूल्य कोष कहा है GH ओझा ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो आप बताइए। 4 दुर्ग दे रखे हैं, उसके सामने निर्माता दे रखे। क्या जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था? लोहागढ़ महाराजा सूरत सिंह, सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार के द्वारा, और डी गागरण दुर्ग उमेश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आप देखिए तो राय सिंह के द्वारा बिल्कुल सही है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लोहागढ़ दुर्ग महाराजा सूरजमल बिल्कुल सही है। वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन जो गागरोन दुर्ग है ये उमेश सिंह के द्वारा गागरोन दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? गागरोन दुर्ग का निर्माण डोडा परमार राजपूतों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। डोडा परमार राजपूतों के द्वारा गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 93। तारागढ़ दुर्ग 93 में कहा गया है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। लेकिन ये किसने कहा बताइए आप? ए कर्नल जेम्स टॉड ने, बी अबुल फजल ने, सी फर्ग्यूसन ने, डी विसप हैबर ने। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों विसप हैबर। विसप हैबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान के जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 94। परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? ए शेरगढ़ दुर्ग, बी शाहाबाद दुर्ग, सी एक व दोनों, और डी भैंसरोडगढ़। परवन नदी बारा। बताइए दोस्तों कौन सा दुर्ग है? इसका आंसर होगा दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? परवन में, परवन नदी के किनारे बारा में है। एक शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे? धौलपुर में भी है। तो राजस्थान में 2 शेरगढ़ दुर्ग है। एक तो परवन नदी के किनारे बारा में है, एक शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में भी है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए मानचित्र में राज्य के 4 प्रमुख दुर्ग को उनके जिलों में दर्शाया गया है। इनमें से एक गलत है, वो कौन सा है? आपको ये दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा दुर्ग उस जिले से संबंधित नहीं है। तो ये जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है, और बीकानेर जिले का जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। बिल्कुल सही है, जूनागढ़ दुर्ग तो ये तो सही हो गया। फिर सिवाना जालोर, सिवाना कहाँ पे? बाड़मेर में है। सिवाना बाड़मेर में ये भी सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये राजसमंद हो गया ये वाला, ऐसा राजसमंद, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है। और ये मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ क्या चित्तौड़गढ़ में है क्या? बिल्कुल नहीं, मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है। मांडलगढ़ कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आंसर ए, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? ए बीकानेर किला, बी जैसलमेर किला, सी कुंभलगढ़ किला, डी मेहरानगढ़ किला। कौन सा किला है जो दूसरा सबसे पुराना किला है? बीकानेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? बी जैसलमेर किला है जो दूसरा सबसे पुराना किला है। ये जैसलमेर किला है, यहाँ पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ए महाराणा राज सिंह के द्वारा, बी महाराणा उदय सिंह के द्वारा, सी महाराणा सांगा के द्वारा, डी महाराणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए आप, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने मांडू, जो मालवा है, मांडू कहाँ पड़ता है? मालवा में पड़ता है। सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में जब सारंगपुर युद्ध हुआ के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया। ये विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, अर्थात इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ है जो जिसकी चौड़ाई कितनी है? 30 फीट चौड़ा है विजय स्तंभ, 120 फीट इसकी ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां लगी हुई है, 9 मंजिल का बना हुआ है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के 9 बार तीसरी मंजिल, विजय स्तंभ के तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार सॉरी विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। प्रमुख शिल्पी कौन है? किसने बनाया? जैता ने बनाया था प्रमुख शिल्पी। नापा उसका पुत्र है। पुंजा और पोमा ने इसमें योगदान दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ए समदेश्वर मंदिर, बी मीराबाई मंदिर, सी शिला देवी मंदिर, डी कुंभ श्याम मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? देखिए, समदेश्वर मंदिर स्थित है, मीराबाई मंदिर स्थित है, कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है, जबकि शिला देवी का मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है? आमेर में स्थित है। कहाँ पे? आमेर में स्थित है शिला देवी का मंदिर, यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 पर करते हैं। 99, जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? तो बताइए कहाँ पे स्थित होगा? ये जूनागढ़ किला है, बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ का स्थित है? बीकानेर का है। आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन इसके बारे में, जूनागढ़ किले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसकी जूनागढ़ किले की नींव किसने रखी? राव बीका ने रखी, 1485 ईस्वी में रखी। जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जूनागढ़ दुर्ग है, कहाँ पे बना हुआ है? राती घाटी नामक चट्टान पे बना हुआ है। जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। राजस्थान में पहली बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। तो राजस्थान में कौन से दुर्ग में पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी? तो जूनागढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग के बारे में एक और कथन है कि इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ के महलों की दीवार तो बोलती है। कहावत क्या है? दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की महल की दीवारों तो बोलती है। इस प्रकार से उसकी इतनी कारीगरी की हुई है दीवारों पे। क्वेश्चन नंबर 100 है। आप देखिए, इसमें मिलान कर रखा है, तो आप इसको एग्जैक्ट देख लीजिए। अलवर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? अलवर किला अलवर में कौन सा स्थित है? अलवर जो है बाला किला अलवर में स्थित है। नीमराणा कहाँ पे है? नीमराणा के किले का अन्य नाम है पंचमहल। अन्य नाम पूछा गया है। नीमराणा के किले का अन्य नाम क्या है? पंचमहल है। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद भी कहा गया है। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद भी कहा गया है। और त्रिभुवनगढ़ तिमनगढ़ का किला जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज की टॉप 50 क्वेश्चन। आपको अगर लेक्चर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हम मिलेंगे एक अगले लेक्चर में जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है 101 से लगाकर 155 तक 150 तक। तो दोस्तों